दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेल पत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इसे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिव लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जान आते हैं बेल पत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेल पत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, आपको बता दें, बेल पत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेल पत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेल पत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेल पत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और पत्रिका भी। इसलिए बेल पत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंद महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ ले कहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मर्द भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता हो, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है।
दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख संपदा आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्तों आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी बजाई जाती है। घंटा क्यों बजाया जाता है? ताली बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी बजाई जाती है। शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली बजाना क्यों न करा जाए आता है? शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब जाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में ने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है। 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खिंचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को जा रहे हैं। शंकर को रिझाया शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है घंटी बजाना, पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक है, संत है, साधु है, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बंद दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रा अवश्य है या पट बंद है, कुछ समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर ना हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पट बंद, दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक, मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूँ, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी जाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक आखिरी ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस कर लेना यह उपाय। सावन बार बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य होती है हर कामना। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। अगर न उतरे तो आप हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको कागज, पेन, कॉपी आदि पर लिखकर दे सकते हैं।
कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, ग्रह कलेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, न कम न ज्यादा पूरे 5 काम आपको करने हैं। दोस्तों, अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। यह बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियाँ मिलती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार, मंगल, तलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगते। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, महादेवी, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, इसका सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूँ। अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूँ। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। यह कम तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। दोस्तों, चीरती चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वो सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती है, कम करती है, गज को घटाती है, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालनी पड़ेगी। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से ऋण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती है, वह हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे डर नहीं लगेगा। क्या चीज हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्माइल फैमिली चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता, हम सटीक जानकारी आपको देते हैं।
दोस्तों देखिए, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम ऋण मुक्त हो जाए, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती है, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती है। बस चींटियों को खिला देना, यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुँचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता, तब उसके कर्म ही छीनती उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है, और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू, सुनते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती है और मनुष्य को आशीर्वाद देती है। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती है। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। बेटियों को चीनी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद बाखुद राजा बन जाता है, करोड़पति महाधनी। घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है। और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खेलते हैं, चूकना मत, भूलना मत। आप चाहें तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों नंबर 3, बंदर। सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की हर मुश्किलें हल हो जाती है, जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंग बली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों सावन में काल भैरव की सवारी कुत्ते। अगर कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाया जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए यह उपाय भी करते रहे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता है, इसीलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं सावन में। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5, गाय। दोस्तों शायद आप जानते नहीं, गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती है। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार 5 बेसन के लड्डू अपने सर के ऊपर से उतारकर किसी काले गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाती है। और दुष्ट तो जरूरी जानकारी, अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। पशुपतिनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ 8 अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाले हैं और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनर से या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने
ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। जी दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा और आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आपको अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा, लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ ही करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको हम बता दें कि आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, यानी आपको सामाजिक वर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना नाशिक है, या यूँ कहें कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक है इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहुल। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक कला पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की, और चाहें तो दुर्गा माँ की पूजा करें, जिसकी भी पूजा पाठ ने आपको अपने माथे पर लाल टीका अवश्य लगाना है। यह राहुल को शांत करता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहनें और पीला प्रसाद चढ़ाएं और महिला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह कामना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है, यूँ कहें कि राहुल को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है कि अपने गुरु का भूलकर भी अपमान न करें, महिलाओं का अपमान न करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म
आपका साथी है या यूँ कहें कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है, तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी हाँ दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है? और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी न किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद लगाने लगता है, वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंसान जब भी आपके आसपास होता है, आपसे बात करता है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपके दिल में उसके लिए विशेष स्थान है। इस वजह से वह इंसान जब भी आपके पास आता है, आपको बहुत ही सुंदर महसूस कराता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी संकेत है कि वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथ ही है। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, दैवीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वे सांकेतिक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही समझें कि जब भगवान को आपको अपने मंदिर में बुलाना होता है, तो वे स्वयं आपको आवाज नहीं लगाते, बुलाते नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम शुरू हो जाती है कि आप चाहे अनचाहे भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सांकेतिक संवाद की व्यवस्था है, तो जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी व्यवहार को करते हैं तो वही सांकेतिक होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म के रिश्ते नाते जो हमारे आसपास हैं, वे भी सांकेतिक होते हैं। उन्हें भाषा की आवश्यकता नहीं होती, या यूँ कहें कि दिल से उनका जुड़ाव होता है और दिल से ही उनकी भाषा भी होती है। जुबान से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी इंसान आपके आसपास ऐसा है, आप उसे पहचान जाइए और आप उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करिए। इसी से आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहेंगे और अन्य छद्म ग्रह भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा जिससे आप बहुत प्रेम पहले से ही करते हैं, बस आप उसे इस नजर से पहचान नहीं पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि मैं की जानकारी से आपको लाभ ले पाएंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको ₹1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे।